हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। देखिए, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 22 से 30 सितंबर तक बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सेलेक्टेड टॉप 50 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 50 जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये 22 से 30 सितंबर के तो होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले 2 वीकली नहीं आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हमने मैराथन डिस्कस की थी ना, जिसमें कि हम जनवरी से लेकर के सितंबर के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसमें हमने 21 सितंबर तक तो कवर कर लिया था। तो आज हम 22 से 30 तक के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आप खुद को रैंकिंग देंगे। यदि आप 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेहतर चल रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड। और इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान मिला है। जबकि डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत 53वें स्थान पर रहा था। टॉप पर था नॉर्वे। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 90 स्थान पर था। टॉप पर था जापान। हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। टॉप पर था बेलारूस। फिर अगला है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज से रिलेटेड है, तो 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राजा ऋत्विक। पहले ग्रैंड मास्टर ये थे विश्वनाथन आनंद। देखिए, 67, 68, 69 और 70, ये है सीक्वेंस। 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक। हाल ही में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और ये जो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। उदित सर आप लोगों की एसएससी जीडी की क्लास लेते हैं डेली शाम को 7 बजे, तो इससे जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। 2 चोटियों पर फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं गीता समोता। 2 चोटियाँ ये कौन-कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो है माउंट एलब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है। 5,642 मीटर इसकी हाइट है। फिर दूसरी है अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो, 5,895 इसकी हाइट है, ये मीटर में है। इन दोनों को ही फतह किया है गीता समोता ने। विराट चंद्र माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति आप कह सकते हैं। 7 साल इनकी उम्र है, आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। जबकि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं कामी रीता शेरपा। 25 बार इन्होंने चढ़ाई की है, नेपाल से बिलॉन्ग करते हैं। फेसबुक इंडिया का डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया गया है राजीव अग्रवाल को। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। शांतनु नारायण ये हैं एडोब के सीईओ। सी विजय कुमार ये भी हाल ही में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के सीईओ बनाए गए हैं। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट में इनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो थे ही, अध्यक्ष बन गए हैं। एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये आईपीएल की हम बात कर रहे हैं, जो कि बन गए हैं विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर के साथ एशिया के नंबर 1 सेलिब्रिटी बने हैं। एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जो फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें बड़े राज्यों में टॉप पर रहा गुजरात, छोटे राज्यों में टॉप पर था गोवा। और यूटीज की यदि हम बात करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर रहा था टॉप पर। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जस्टिन ट्रूडो। फिर से इनकी नियुक्ति यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में की गई है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, करेंसी है कनेडियन डॉलर। इमैनुअल मैक्रोन ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। नेफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जबकि एंटोनियो कोस्टा ये हैं पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर थी? मिताली राज, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। भारत को 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली कौन निर्यात कर रहा है? तो ये निर्यात किया जाएगा ये निर्यात किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी पद्मा नदी से 2000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भारत को भेजी जानी है। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में वी आर चौधरी की नियुक्ति कर दी गई है। वायुसेना डे ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम, जो कि संस्कृत में है। एमएम नरवणे ये हमारे थल सेना अध्यक्ष। के नटराजन ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष। और पंकज कुमार बीएसएफ के चीफ के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। नीति आयोग
2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। सीईओ है अमिताभ कांत। टेलीविज़न का ये जो प्रसिद्ध अवार्ड है, एमी अवार्ड, 73rd इसका एडिशन रहा। इसमें उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड जीता है द क्राउन ने। 112 आकांक्षी जिलों में फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए नीति आयोग और बायजू, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसने भागीदारी या समझौता किया है। आकांक्षी जिले क्या होते हैं? जो कि पिछड़े हुए होते हैं, हेल्थ की दृष्टि से यदि देखा जाए, या फिर वहाँ शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही हो, तो उन जिलों में शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए ये समझौता किया गया है। भारत के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग यानी कि जो स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कोवलम जो कि तमिलनाडु में है और ईडन जो कि पांडिचेरी में है, इन दोनों को ही ये ब्लू फ्लैग मिल चुका है। इसी के साथ अब यदि देखा जाए तो भारत में टोटल 10 समुद्र तट हो गए हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग से सम्मानित या प्रमाणित किया गया है। कहाँ आयोजित होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई? तो ये जो बैठक होनी थी न्यूयॉर्क में होनी थी, लेकिन इसमें रद्द किया क्यों गया है? देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन 8 इसके मेंबर कंट्री हैं। पाकिस्तान क्या चाहता था कि इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, लेकिन इसकी जो चाल थी ये नाकामयाब हो गई और ये जो बैठक होनी थी इसे ही रद्द कर दिया गया। सना रामचंद गुलवानी ये भी हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बन गई है, जो कि गर्व की बात है। बांग्लादेश में ही आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, तशनुवा शरीर का, जो कि पहली यहाँ की ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी। यूएई ने भी हाल ही में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की घोषणा कर दी है। इनका नाम क्या है? नूरा अलमतरोशी। हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर बैन किसने लगाया है? तो हाल ही में जो अफगानिस्तान है, इसने इस पर बैन लगाया है, ये कहते हुए कि ये इस्लाम के खिलाफ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं कि स्पोर्ट्स से इन्हें दुश्मनी है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो पहला संस्करण था, ये आयोजित हुआ है लद्दाख में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में होगा क्या? देखिए, जो हिमालयी एरिया है, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मतलब कि हिमालय से लगे हुए एरिया या राज्य आप कह सकते हैं, वहाँ फिल्मों के क्षेत्र में एक तरह से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ की फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा और इसका जो पहला संस्करण है, ये लद्दाख में आयोजित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कौन सा देश थोरियम से चलने वाला परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो हाल ही में चाइना के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है, क्योंकि देखिए, यूरेनियम का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन जो परमाणु संयंत्र होता था उसे ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन यदि उसमें थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सस्ता भी होगा और इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। 2021 में सबसे ज़्यादा पेमेंट पाने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। दुनिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर की यदि हम बात करें तो ये हैं टॉप 3: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार। चौथे स्थान पर इसमें विराट कोहली हैं। वैसे एशिया की तरफ से ये टॉप पर हैं। अगला है 2023 के लिए यूनेस्को के विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अकरा को, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल है। 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक देश कौन बनेगा? तो अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इसमें ये बताया गया है कि जो अपना देश भारत है, ये आने वाले समय में, मतलब कि 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बन जाएगा। हालांकि उस समय इसमें चाइना टॉप पर रहेगा। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनिरुद्ध तिवारी। इन्होंने स्थान लिया विनी महाजन का, जो कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव थी। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह बने हैं और बनवारी लाल पुरोहित ये है यहाँ के राज्यपाल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव का कार्यभार ये संभाल लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इन्होंने स्थान लिया है हरदीप सिंह पुरी का। अर्जुन मुंडा की यदि हम बात करें तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं पंकज कुमार, ये बीएसएफ के चीफ बनाए गए हैं। आईपीएल में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बाज बन गए हिटमैन रोहित शर्मा। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा। भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो अपनी वायुसेना की शक्ति को मजबूत करने के लिए ये जो समझौता किया गया है स्पेन के साथ। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी यूरो, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है काजा में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा
मूवेबल थिएटर यानी कि चलायमान चलता फिरता थिएटर स्थापित किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क लद्दाख में स्थापित की गई। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अभी तो धर्मशाला में है, लेकिन अब ये जल्द ही हिमाचल प्रदेश में ही जो अटल टनल है इसके आगे कुछ दूरी पर बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं कि जो नदी पुल है, सॉरी रेल पुल, जो कि चिनाब नदी में जम्मू कश्मीर में बन रहा है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत कौन से स्थान पर था? तो इसमें भारत को मिला है 59वां स्थान। कमरे विजय ज्वालामुखी, इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, जो कि कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? स्पेन से। तो यहाँ विस्फोट देखने को मिला है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, एग्जाम में पूछा भी गया। यहाँ भी विस्फोट देखने को मिला है। किस देश ने सितंबर 2021 में अपने सभी क्रिप्टो लेन देन पर बैन लगा दिया है? तो ऐसा फैसला किया गया है अभी हाल ही में चीन के द्वारा। किसी भी तरह से यहाँ क्रिप्टो के माध्यम से लेन देन नहीं किया जाएगा। हालांकि तुर्की के द्वारा कुछ समय पहले ही क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया, लेकिन इसमें जो अल सल्वाडोर है, ये क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसी जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक स्थापित किया गया। इसी जयपुर में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया, जबकि भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है बैंगलोर में। मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। हाल ही में 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि टॉप पर तो होतन था। पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे प्रदूषित, तो ये था भारत का गाजियाबाद। जो ऑकलैंड है, ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना था। कोपेनहेगन ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना। नागा खीरा, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये नागालैंड से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर का भी हाल ही में विलो क्रिकेट बैट, इसे जीआई टैग मिला है। सिक्किम का डल्ले खुरसानी मिर्च और मणिपुर का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चक्रवाती तूफान गुलाब, जो कि हाल ही में चर्चे में है, इसने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। इंडिया के मैप में यह है बंगाल की खाड़ी, जहां से चक्रवात उठा और ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश इधर ओडिशा, इसे प्रभावित किया है। अच्छा, गुलाब चक्रवात का नाम दिया किसने है? पाकिस्तान ने। T20 में 10,000 रन कंप्लीट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। बागवानी के लिए यहाँ किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। भारत का पहला पामेटम जो कि स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। पामेटम यानी कि जो ताड़ के वृक्ष है, यहाँ इन्हें संरक्षित किया जाना है। हरियाणा का जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में भारत का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। गुजरात के महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला की बहुमत वाली संसद को किस देश ने चुना है? तो हाल ही में जो यूरोपियन कंट्री है आइसलैंड, यहाँ महिला बहुमत वाली संसद बन चुकी है। आइसलैंड की राजधानी है रेक्सेविक, करेंसी आइसलैंडिक क्रोन। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश जो कि हाल ही में बन गया है स्विट्जरलैंड। जो अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका का एक देश है। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है ब्रिटेन। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है, जबकि जो डेनमार्क है, ये खुद का ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है। सोजत मेहंदी, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये राजस्थान से रिलेटेड है। नागालैंड का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट अभी मैंने बताया है नागा खीरा। जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम और बिहार का जर्दालू आम या शाही लीची। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वारा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत व्यक्ति के घर घर जाकर के उनका इलाज किया जाएगा, और यदि पॉसिबल हो पाया तो मोबाइल के माध्यम से ही, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू ही जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं इनसे ये कंसल्ट भी कर सकेंगे। समर्पण पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि समाज के प्रति समर्पण भाव से कुछ करना चाहते हैं, जैसे किसान है, किसान से रिलेटेड कोई जानकारी यदि शेयर करनी हो या कोई शिक्षा प्रोवाइड कराना चाहता है, इस पोर्टल के माध्यम से लोगों की हेल्प कर सकेंगे। जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं फूमियो किशिदा, ये स्थान ले रहे हैं योशिहिदे सुगा का। मार्कोस ट्राइजो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। मोइन अली ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ओडिशा के चांदीपुर से अभी हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके बारे में हालांकि मैंने आप लोगों को बताया ही था। T20 वर्ल्ड कप का
जो थीम एंथम है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसकी स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों का ही हेडक्वार्टर लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन एफआईएच की स्थापना 1924 में और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।